नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा। शारदा नदी पर ड्रेजिंग साइट का निरीक्षण करेंगे सीएम। 1 बजे शारदा नदी के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। पर्यटन, सिंचाई, वन अधिकारियों साथ करेंगे बैठक। तो बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, शारदा नदी पे ड्रेजिंग साइट का निरीक्षण करेंगे। पर्यटन, सिंचाई, वन अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शारदा नदी की ड्रेजिंग साइट का करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा। 1 बजे शारदा नदी के पास जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पर्यटन, सिंचाई, वन अधिकारियों के साथ करेंगे सीएम बैठक। शारदा नदी की ड्रेजिंग साइट का करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा। तो वही खबर सामने आ रही है जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का काशीनगर दौरा। सुबह 11:30 बजे काशीनगर एयरपोर्ट पर करेंगे आगमन। पूर्व एमएलए पूर्णमासी देहाती को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 1:45 पर नौरंगिया के प्रस्थान करेंगे। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष व सुकुलराल्ला अंसारी के गांव सबनिया जाएंगे। परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे। सकवानिया बुजुर्ग से सीधे काशीपुर नगर एयरपोर्ट पहुंचे। 4:30 बजे खुशीनगर एयरपोर्ट से लखनऊ को होंगे रवाना। 4:30 बजे खुशीनगर एयरपोर्ट। तो वहीं गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जो तेज रफ्तार कार ने 7 को कुचला। मां बेटी की मौत। तेज रफ्तार कार से 7 लोग घायल, 2 की मौत। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आपको बताते चले, गोरखपुर में सड़क हादसा जहां तेज रफ्तार कार ने 7 को कुचला और 2 घायल। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज कराया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 27 अप्रैल को तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई जा रही है। इसी के तहत आजमगढ़ में भी 27 और 28 अप्रैल को आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ सकता है। यूपी के अलावा बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे खासकर किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन देश के कई हिस्सों में मौसम बेहद अस्थिर रहेगा। अयोध्या में आंधी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। सतर्क रहने की दी लोगों को सलाह। आजमगढ़ में तेज आंधी, पानी का खतरा। अयोध्या में आंधी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी को देखते हुए चौराहे और संस्थानों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने सभी मंडलायुक्तों को आदेश दिया है कि बैठक आयोजित कर जल व्यवस्था को प्रभावी बनाए और गर्मी से राहत दिलाने के उपायों पर चर्चा करें। गर्मी के मौसम में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आपको बताते चले, भीषण गर्मी पर सीएम योगी ने दिए निर्देश। चौराहे और संस्थाओं में पेयजल लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मंडलायुक्तों को के साथ बैठक कर व्यवस्था के दिए निर्देश। भीषण गर्मी पर सीएम योगी ने दिए निर्देश। चौराहों में पेयजल लगाने के निर्देश। मंडलायुक्तों को व्यवस्था के दिए निर्देश। आपको बताते चलें कि भीषण गर्मी पर सीएम योगी ने मंडलायुक्तों को निर्देश दिए। चौराहे में पेयजल लगाने के भी निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम योगी ने निर्देश जारी किए। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज मेरठ शहर में पूरा बंद रहा। सभी बाजार, निजी विद्यालय और पेट्रोल पंप बंद रहे। शहर में जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिससे व्यापारी, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। मार्च बुढ़ाना गेट से शुरू होकर कश्मीरी चौराहे तक पहुंचा। मार्च के दौरान राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।
पहलगाम हमले के विरोध में आज मेरठ बंद, बाजार, निजी विद्यालय, पेट्रोल पंप भी रहेंगे बंद। व्यापारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे भी रहे मौजूद। साथ ही राष्ट्रपति ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भीषण गर्मी पर आपको बताते चले, साथ ही निर्देश जारी किए। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संडीला कस्बे में जोरदार प्रदर्शन किया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी नाराजगी और आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो और उग्र आंदोलन करेंगे। संडीला में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, बजरंग दल का ये जोरदार विरोध। पहलगाम हमले के विरोध में पुतला दहन, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजे। संडीला में गूंजा देशभक्ति का जोश। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। संडीला में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान में बंद किया एयर स्पेस, उड़ानों का समय बढ़ा। वहीं एयर स्पेस बंद होने से खाड़ी देशों की उड़ाने का समय बढ़ा। पाकिस्तान में भारतीय करियर के लिए एक्सप्रेस किया बंद। तो आपको बताते चले, एयर स्पेस बंद किया गया। सऊदी अरब, अन्य खाड़ी देशों की पायलट्स प्रभावित। 8 भारतीय पायलटों का समय 40 मिनट बढ़ा। विदेशी एयरलाइंस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं। आपको बताते चले, सऊदी अरब, अन्य खाड़ी देशों में पायलट्स प्रभावित। विदेशी एयरलाइंस पर यह प्रतिबंध नहीं। लखनऊ पाक में बंद किया एयर स्पेस, उड़ानों का समय बढ़ा। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के बारे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को लेकर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर बयान दिया था कि शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ उनके संबंध नहीं है, इसलिए वो मुलाकात करने नहीं गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके बयान को लेकर नाराजगी जताई है। पार्टी का आरोप है कि बयान से शहीद के सम्मान को ठेस पहुंची है, जिससे जनता में रोष है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। शुभम द्विवेदी पर दिया था विवादित बयान कि उनके परिवार से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए हम मिलने नहीं गए, जिस पर बीजेपी ने दिया जवाब। लखनऊ में अखिलेश के खिलाफ लगे पोस्टर। अखिलेश के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में शहर में कैंडल मार्च निकाला। आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैकड़ों की संख्या में किसान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मार्च के दौरान देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई। आपको बताते चले, किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन, जहां शहीद हुए पर्यटक के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। सैकड़ों किसान कार्यकर्ता रहे मौजूद। आपको बताते चले, किसान यूनियन का यह विरोध प्रदर्शन, जहां शहीद पर्यटक के लिए निकाले गए कैंडल मार्च। किसान यूनियन का यह विरोध प्रदर्शन। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी पेट्रोल पंप और एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए साफ सुथरे शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर शौचालय की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और टोल प्लाजा पर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहां सरकार का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ और सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है। शौचालयों की मॉनिटरिंग होगी तेज। साफ शौचालयों को लेकर बोले मुख्य सचिव, और साथ ही उन्होंने दिए सख्त निर्देश। शौचालयों की
मॉनिटरिंग होगी अब तेज, पेट्रोल पंप पर सफाई अनिवार्य, साथ ही एक्सप्रेसवे शौचालय होंगे स्वच्छ। शौचालयों की मॉनिटरिंग अब तेज, यात्रियों को मिलेगी स्वच्छ सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए निर्देश। यात्रियों को मिलेगी स्वच्छ शौचालय। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में 6 की गई जान। तेज रफ्तार पिकअप ने सफाई कर्मचारियों को कुचला, 6 की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा, 6 सफाई कर्मचारी की मौत। तेज रफ्तार पिकअप हादसे का शिकार, 6 की मौत, 5 घायल। आपको बताते चले, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में 6 की गई जान। तेज रफ्तार पिकअप ने सफाई कर्मचारियों को कुचला, 6 की मौत। मुंबई एक्सप्रेसवे यह हादसा, मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा, जहां 6 सफाई कर्मचारियों की मौत और 5 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा, जिसमें एक पिकअप ने 6 लोगों की जान गई हादसे में। पिकअप हादसे का शिकार, तेज रफ्तार पिकअप से 6 कर्मचारियों की गई हादसे में जान। तेज रफ्तार पिकअप ने सफाई कर्मचारियों को कुचला, 6 की मौत। तो वहीं देहली गेट थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए मामूली झगड़े ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। बात बढ़ने पर दोनों पक्षों में तनाव इतना बढ़ा कि फायरिंग तक की नौबत आ गई। इस घटना में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। अलीगढ़ में बच्चों के झगड़े ने लिया एक हिंसक रूप। देहली गेट क्षेत्र में चली गोली, बच्चों के झगड़े ने लिया यह हिंसक रूप। दिल्ली गेट क्षेत्र में चली गोली, झगड़े के बाद गोलीबारी की घटना, बच्चों के झगड़े ने लिया हिंसक रूप। दिल्ली गेट क्षेत्र में चली गोली, झगड़े के बाद गोलीबारी की घटना। अलीगढ़ में मामूली विवाद पर हुआ यह झगड़ा। तो वहीं मेरठ के मवाना क्षेत्र में आईपीएल सट्टेबाजी में बड़े अड्डे पर एसएसपी की स्पेशल टीम ने छापा मारा। कार्यवाही में सट्टा किंग अमित जैन के बेटे सहित 6 लोग गिरफ्तार किए गए। मौके से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन और सट्टेबाजी से जुड़े अन्य उपकरण बरामद किए हैं। सट्टे का यह अड्डा अमित जैन के घर से ही संचालित हो रहा था। छापे के दौरान अमित जैन और एक अन्य सटोरिया फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक अमित जैन ने सट्टे की काली कमाई को अवैध कॉलोनियों में निवेश किया है। पूरा मामला मवाना की डाक खाना गली का है, जहां ये सट्टेबाजी का रैकेट लंबे समय से चल रहा था। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आईपीएल में सट्टे के बड़े अड्डे पर पुलिस का छापा। सरगना अमित जैन और एक सटेरिया हुआ फरार। पुलिस उनकी तलाश में जुटी। आईपीएल में सट्टे के बड़े अड्डे पर पुलिस का यह छापा। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां आतंकी हमले के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर। आतंकी हमले के बाद होटल वियाना में विदेशी नागरिक मिले। होटल मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज, जांच जारी। गोमती नगर में पुलिस का सख्त रुख। होटल मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज, गोमती नगर में पुलिस का दिखा सख्त रुख। आतंकी हमले के बाद अब सख्त हुई पुलिस, साथ ही आतंकी हमले के बाद पुलिस का अलर्ट मोड जारी। आतंकी हमले के बाद होटल वियाना में पुलिस का छापा।
गोमती नगर में पुलिस का सख्त रुख। तो वही सहारनपुर के देवबंद से बड़ी खबर है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिससे फैक्ट्री ढह गई है। विस्फोट की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट के समय 9 लोग वहां काम कर रहे थे, जो मलबे में दब गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटनास्थल के आसपास मानव शरीर के अंग नजर आए हैं, जिससे मौत की आशंका है। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के तहत बचाव अभियान जारी है। देवबंद पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। सुबह लगभग 6:30 के आसपास की यह घटना है और यहाँ पर एक लाइसेंसी पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी देवबंद थाने में, जड़ोदा जट गांव में। और यहाँ पर जैसे ही ये सूचना मिली, तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे, उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जो यहाँ पे लोग हैं, परिवार के जन हैं, आसपास के कुछ गांव के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश है। उनसे बातचीत करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। थाना फेज 2 पुलिस और मोबाइल टावरों में लगे महंगे उपकरण चोरी करने वाले शातिर गैंग के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके 3 साथियों को कॉबिंग ऑपरेशन के दौरान दबोच लिया गया। घटना सेक्टर 88 के मंडी सर्विस रोड पर हुई। डीसीपी नोएडा सेंट्रल के मुताबिक थाना फेज 2 की पुलिस टीम मंडी सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध वैगनार कार आती दिखाई दी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने न केवल रुकने से इनकार किया, बल्कि पुलिस पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी के 2 RRU मोबाइल टावर से चोरी के इस्तेमाल होने वाले औजार, 2 तमंचे, कारतूस, 3 चाकू और एक वैगनार कार बरामद हुई है। तो वह लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां लखनऊ तिलक समारोह में हार्श फायरिंग, अमित यादव घायल। तिलक समारोह में गोलीबारी, बसपा नेता का रिश्तेदार घायल। लखनऊ में हार्श फायरिंग से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। पारा में तिलक समारोह में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। आपको बताते चले, लखनऊ तिलक समारोह में हार्श फायरिंग हुई, जहां आपको बताते चले अमित यादव घायल। तिलक समारोह में गोलीबारी, बसपा नेता का रिश्तेदार घायल। लखनऊ में हार्श फायरिंग से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। पारा में तिलक समारोह, जहां हुई हार्श फायरिंग। तो वहीं कोतवाली शहर क्षेत्र के नगहेटा रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पीने का, आपको बताते चले, पीके पान प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में जीएसटी विभाग की लखनऊ से आईटी ने छापेमारी की है। ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही इस कार्यवाही में टैक्स चोरी की शिकायतों के आधार पर फैक्ट्री के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। फैक्ट्री मालिक प्रवीण अवस्थी ने पूछताछ की जा रही है। तो वहीं टीम घंटों से फैक्ट्री में मौजूद रिकॉर्ड्स, बिल और अन्य अभिलेखों की पड़ताल कर रही है। विभाग को शक है कि बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। टैक्स चोरी की जांच जारी। पुलिस को है शक कि बड़े पैमाने पर टैक्स की जा रही है चोरी। फैक्ट्री दस्तावेजों की गहन पड़ताल जारी। टैक्स चोरी की जांच जारी। हरदोई में पान मसाला फैक्ट्री पर छापा, जीएसटी टीम की बड़ी कार्यवाही। फैक्ट्री दस्तावेजों की गहन पड़ताल, टैक्स चोरी की जांच जारी। तो वहीं हापुड़ शहर में इलाके में दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।
आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नगर के देवर ललित नागर और जिला पंचायत सदस्य सुमित सिसोदिया अपने गुर्गों के साथ एक किसान की प्लॉटिंग पर जबरन कब्जा करने पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही उनके साथ आए गुंडों ने गाड़ी से उतरने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए जांच तेज कर दी और जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तो वहीं जालौन जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मामूली कहासुनी के बाद स्कूली छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। ये घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के पिंक बूथ के पास की है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी आपको बताते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो छात्राओं के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। छात्राओं ने एक दूसरे के बाल नोचे और सड़क पर जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर बीच बचाव किया और छात्राओं को अलग किया। तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। जालौन में छात्राओं की सड़क पर मारपीट, कहासुनी के बाद छात्राओं में झड़प। तो वहीं फिरोजाबाद जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने के निर्देश में चलाए जा रहे विशेष अपराध विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और डिप्टी एसपी अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना दक्षिण पुलिस ने लूट और छिनैती के मामले में वंचित शातिर अपराधी दीपक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल रात आरोपी की घेराबंदी की गई थी। खुद को घिरा हुआ देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में गोली चलाई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, आपको बताते चले बाइक और छीने गए बैग से बरामद मोबाइल, एटीएम कार्ड, अंगूठी और 12,500 नगद बरामद किए गए हैं। देखिए 23/4/2025 को थाना दक्षिण क्षेत्र के महावीर नगर मोहल्ले में एक छिनैती की घटना हुई थी। एक अध्यापिका थी, वो घर जा रही थी और बाइक सवार एक व्यक्ति ने उनका पर्स छीनकर वो फरार हो गया था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन हुआ था। पूरा जांच पड़ताल के बाद एक अभियुक्त दीपक, पिता का नाम रणबीर, ये सोनई थाना क्षेत्र कुरावली मैनपुरी का रहने वाला है। इसकी पहचान थी। इसकी दबिश, इसको पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी, इसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी और जगह जगह दबिश हो रही थी। आज सूचना ये मिली कि जहां हम लोग घटना स्थल पे खड़े हैं, यहाँ ये छुपे छुपाए रह रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। साथ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसे पैर में गोली लगी हुई है। तो वहीं जिले के बछरायू थाना क्षेत्र के गांव अफजलपुर लूट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मादा तेंदुआ गांव के निकट स्थित स्कूल के कमरे में घुस गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते